नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिक्किम में एवलांच, 7 टूरिस्ट की मौत। चीन बॉर्डर पर हादसा, बीआरओ ने 22 पर्यटकों को रेस्क्यू किया, इनमें 11 गंभीर घायल। तो दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मंगलवार को एवलांच हुआ और दोस्तों इसमें 7 टूरिस्टों की मौत हो गई है। वही दोस्तों, मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है और यह घटना दोपहर करीब 12:20 की गंगटोक को लाथुर लादर जिसे जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि 22 पर्यटकों को बर्फ से निकाला गया, इनमें 11 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गंगटोक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही दोस्तों, हादसे वाले इलाकों में 13वें माइलस्टोन तक जाने का पास जारी किया गया, जिसकी दोस्तों आगे जाते ही परमिशन नहीं होती है। वही दोस्तों, बताया जा रहा है कि सैलानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन तक चले गए थे और यहीं पर यह हादसा हुआ। तो दोस्तों, करीब 350 लोग और 80 गाड़ियां सड़क बंदित होने के कारण लाथुला पर फंसे हुए थे और सड़क से बर्फ हटाने के बाद इन 350 लोगों को और 80 वाहनों को भी वहां से निकाल लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले। 5 साल में तीसरी बार ऐसी हरकत। भारत ने कहा, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। तो दोस्तों, चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं और चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। वही दोस्तों, इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों पर नाम बदले थे। वही दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने कहा है कि हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई है और हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश भारत का अंतरिम हिस्सा था और हिस्सा है और रहेगा और इसी तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। तो दोस्तों, दरअसल चीन ने भी कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी और वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हैं और उसका आरोप है कि भारत के उसके तिब्बती इलाकों पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। तो दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के मुताबिक सोमवार को चीन के सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने 11 नाम बदले जाने को मंजूरी भी दी थी और यह सभी इलाके जैंगनेन में आते हैं और इनमें से 4 रिहायशी इलाके हैं और इनमें से एक इलाका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बेहद करीब है। वही दोस्तों, 5 पहाड़िया क्षेत्र है और 2 नदियां हैं और चीन ने इन इलाकों के नाम मंदारिन और तिब्बती भाषा में रखे है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम गहलोत वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव। देश में 24 घंटों में 3038 लोग पॉजिटिव हुए, 9 मौतें। छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल में 19 छात्राएं पॉजिटिव। तो दोस्तों, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3038 नए केस सामने आए और दोस्तों इस दौरान 2069 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई है। वही दोस्तों, पिछले एक महीने में नए केस में 9 गुना बढ़ोतरी हुई। वही 3 मार्च को 334 नए केस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वही दोस्तों, नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले एक महीने में एक्टिव केस में भी 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई और 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, जो सोमवार को बढ़कर 21,189 हो गई है और यह संख्या अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को एक्टिव केस 20,601 थे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही दोस्तों, उधर छत्तीसगढ़ के एक गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार को 19 छात्राएं संक्रमित पाई गई और सभी को क्वारंटाइन किया गया है और इन छात्राओं के संपर्क में आने वाली दूसरी छात्राओं की भी जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी ग्रुप ने कश्मीर के आरएसएस लीडर को धमकी दी। रेजिडेंस फ्रंट ने 30 नेताओं की टारगेट लिस्ट जारी की, कहा खून बहाएंगे। तो दोस्तों, आतंकी ग्रुप द रेजिडेंस फ्रंट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के संघ नेताओं को धमकी दी है और रेजिडेंस फ्रंट ने 30 लीडरों के नामों की लिस्ट भी जारी की है। तो दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट ने कहा है कि हम इन नेताओं का खून बहाएंगे। वही दोस्तों, आतंकी ग्रुप की यह धमकी संघ प्रमुख मोहन भागवत के 1 अप्रैल को दिए गए बयान के बाद आई थी। वही दोस्तों, भागवत ने कहा था कि आजादी के 7 दशकों बाद भी पाकिस्तान खुश नहीं है और उसे अब यह भरोसा हो गया है कि बंटवारा एक भूल थी, अखंड भारत एक सच था और भारत बटा हुआ भारत का एक बुरा सपना है। तो दोस्तों, भागवत ने कहा था कि अखंड भारत यानी
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत एक साथ थे और बटा हुआ भारत बुरा सपना यह 1947 के पहले का भारत था। जो लोग जिद के चलते भारत से अलग हुए, क्या वे खुश है? और वहाँ आज दर्द है, भारत में तो खुशी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी की कांग्रेस फाइल में कोयला घोटाले का एपिसोड। तीसरे वीडियो का टाइटल दिया कोयले की दलाली में हाथ काला। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरे दिन कांग्रेस फाइल का तीसरा वीडियो भी जारी कर दिया है और बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर रिलीज किए गए इस वीडियो में यूपीए गवर्नमेंट में कोयला घोटाले के बारे में बताया गया है। साथ ही दोस्तों वीडियो के साथ लिखा गया है कोयले की दलाली में काले हुए हाथ की कहानी। तो दोस्तों 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके दिए गए और जब यह घोटाला सामने आया तो पूरी यूपीए सरकार पर कालिख पुत गई। तो दोस्तों मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे लेकिन उनके कार्यकाल की कम से कम घोटाले की ज्यादा चर्चा हो रही थी। इसी बीच दोस्तों 100 कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का ठेका दिया गया और बेहद सस्ती कीमतों पर और बगैर नीलामी किए ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे दोस्तों 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और मनमोहन सिंह के पास था। तो दोस्तों 3 मिनट के पहले एपिसोड के वीडियो की शुरुआत होती है कांग्रेस का मतलब समझाने से, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस मतलब करप्शन। और दोस्तों इस वीडियो में नरेटर ने कांग्रेस के 70 साल के शासन के घोटालों का जिक्र किया और इसमें दोस्तों कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाले का भी जिक्र है। वही दोस्तों आखिरी मिनट में नरेटर कहता है कि कांग्रेस के घोटालों की यह तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग खत्म, कर्नाटक चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी, राहुल गांधी भी शामिल हुए। तो दोस्तों कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बैठक में राहुल गांधी और सीनियर लीडर भी मौजूद थे। वही दोस्तों बैठक में चुनावी कैंपेन और बाकी बची सीटों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही दोस्तों पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चयन समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक हुई। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सर्व समिति से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी तैयार कर ली गई है, जिसे भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और बाकी बची 100 सीटों के लिए कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष डी शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सीनियर लीडर से चर्चा की है। वही दोस्तों बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को लेकर मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि कमेटी सबकी सहमति से फैसला लेगी और ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो जीत सकते हैं या कम से कम दूसरी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामला, मथुरा कोर्ट में चल रहे 13 केस को एक एक करके हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर हुई बहस, अब 11 अप्रैल को सुनवाई। तो दोस्तों मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है और दोस्तों इसमें मथुरा कोर्ट में दाखिल 13 वादों को एक करने और सभी केस हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। तो दोस्तों श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन यह वाद हाईकोर्ट में दाखिल किया था और दोस्तों श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने समय मांगा है, जिस पर दोस्तों कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल मुकर्रर कर दी है और यह जानकारी हरिशंकर जैन ने दी है। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने पहले सभी वादों को एक में मर्ज करने के लिए सितंबर 2020 में मथुरा सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया था। तो दोस्तों इस केस को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर में यह केस रिवीजन के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया गया और इस पर भी दोस्तों मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हालांकि दोस्तों इस दौरान उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी थी। तो दोस्तों श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद में रंजना अग्निहोत्री के अलावा हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, करुणेश शुक्ला सहित 6 लोग वादी है और यही वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था को प्रतिवादी बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल को घेरने में जुटी कांग्रेस, जज पर टिप्पणी की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत, अवमानना की कार्रवाई की मांग।
तो दोस्तों भिवानी दौरे के दौरान जज पर टिप्पणी कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को विरोध मुश्किल में फंसाने में जुट गई है। और दोस्तों कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में की है। साथ ही दोस्तों शिकायत में सीएम के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। और राज्य के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी एवं हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने यह शिकायत की है। हालांकि दोस्तों सीएम खट्टर अपने इस बयान पर खेत भी जता चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर रविवार 2 अप्रैल को भिवानी में गए थे और उन्हें जन संवाद में युवाओं ने सवाल किया कि पुलिस भर्ती की नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। इसके जवाब में दोस्तों सीएम ने कहा था कि आप में से ही कुछ है जो कोर्ट चले गए, जिस पर जज ने स्टे दे दिया, और एक जज है उनके माथे में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करेंगे और करीब 3000 ज्वाइनिंग हो गई है, बाकी को भी जल्द ही करा देंगे। तो दोस्तों जज पर टिप्पणी किए जाने के बाद विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है और सीएम मनोहर लाल भी इस मामले में खेद जता चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। एक परीक्षा हुई, उनके परिणाम के बाद स्टे हो गया और वह एक अस्वाभाविक सी टिप्पणी है। मुझे भी लगता है कि वह नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अप्रैल में दिसंबर जनवरी जैसी ठंड, सड़कों पर भी बर्फ जमी, फिसल रही गाड़ियां। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है और बर्फ से लकदक पहाड़, सड़कों पर स्किड होती गाड़ियां और अप्रैल में दिसंबर जनवरी जैसी ठंड के नज़ारों ने खूबसूरत बना दिया है। तो दोस्तों सैलानी अटल टनल रोहतांग देखने के लिए पहुंचे, लेकिन वे टनल तक नहीं पहुंच पाए और ताजा बर्फबारी के चलते रास्ता ब्लॉक रहा। इसलिए दोस्तों टूरिस्टों ने मनाली में ही मस्ती की और मौसम की अचानक करवट बदलने से प्रशासन ने टनल सहित रोहतांग पर जाने के लिए रोक लगा दी है और पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनाली और लाहौल स्पीति का पर्यटन सीजन मई जून में रहता है, मगर दोस्तों इस बार अप्रैल में बर्फबारी के कारण टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर सकते हैं और अगर मौसम अन्य राज्यों में भी ठंडा रहता है तो पर्यटकों की संख्या में भी कमी आएगी और मई जून में देश के अनेक हिस्सों में गर्मी के कारण पर्यटक पहाड़ों में समय बिताने के लिए आते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो के 3 सस्ते प्लान, 160 रुपए से कम में महीना भर चलेगा मोबाइल, फ्री मिलेगी कॉलिंग और डाटा समेत कई सुविधाएं। तो दोस्तों जियो अपने यूजर्स को कई ऐसे प्लान ऑफर करता रहता है जिसमें 160 रुपए महीने से कम में आपका मोबाइल महीने भर चलेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और एसएमएस के साथ कई अन्य फायदे भी मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते कि यह 3 प्लान कौन कौन से है। तो दोस्तों यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 2 GB डेटा मिलता है और 2 GB हाई स्पीड डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64 kbps रह जाती है। तो दोस्तों इसमें मैसेजिंग के लिए 300 SMS मिलेंगे और इसमें आपको जियो के दूसरे ऐप जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो दोस्तों जियो के 395 रुपए के इस रिचार्ज प्लान में आपको कुल 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 6 GB डेटा मिलता है और हाई स्पीड डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64 kbps रह जाती है। और दोस्तों इस प्लान में आपको मैसेजिंग के लिए 1000 SMS की सुविधाएं भी फ्री मिलती है। साथ ही दोस्तों एक प्लान है 336 दिन की वैलिडिटी के साथ, इसमें दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 24 GB डेटा मिलेगा और हाई स्पीड डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64 kbps रह जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है और दोस्तों मंगलवार को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि स्लोअर इनकम के चलते कंजप्शन में कमी आई है, जिसके कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में कुछ नरमी के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबल रहने की उम्मीद है और फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 6.6% से घटकर 5.2% हो जाएगी। वही दोस्तों करंट अकाउंट डिफिसिट ने भी फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.2% रहने की उम्मीद जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
चावल चुराने के आरोप में हुई आदिवासी युवक की हत्या। केरल के स्पेशल कोर्ट में 5 साल बाद फैसला, 14 दोषी करार, कल मिलेगी सजा। तो दोस्तों 22 फरवरी 2018 में केरल के पलक्कड़ से लगे अट्टापड़ी में कुछ लोगों की भीड़ ने एक आदिवासी को चावल चुराने के आरोप में पकड़ा और भीड़ ने दोस्तों 27 साल के मधु को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और बाद में वे उसे पुलिस स्टेशन छोड़ आए। तो दोस्तों पुलिस घायल मधु को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसकी मौत हो गई और सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होते हुए केरल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और इन्हीं में 14 आरोपियों को बुधवार को मनारक्कड़ की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जबकि 202 लोगों को बरी कर दिया है और सभी दोषियों की सजा का ऐलान 5 अप्रैल को होगा। वही दोस्तों इस केस की सुनवाई मधु की मौत के 4 साल बाद जून 2022 से शुरू हुई थी और करीब 122 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन दोस्तों बीच में 2 वकीलों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केस लंबा चला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुत्तों ने पीछा किया, कार से टकराई स्कूटी। ओडिशा की घटना, उछलकर गिरी महिला, दिल्ली में कुत्तों ने 17 साल की लड़की को भी काटा। तो दोस्तों ओडिशा के बहरामपुर में स्कूटी पर जा रही महिला को कुत्तों ने दौड़ाया और वह सड़क के किनारे खड़ी कार से भिड़ गई। इसके साथ दोस्तों उसके साथ बैठा बच्चा, पीछे की सीट पर बैठी दूसरी महिला उछलकर गाड़ी के सामने आकर गिर पड़ी। वही दोस्तों दूसरी घटना दिल्ली में हुई है, जहाँ नेपसराय में एक अमेरिकन बुली डॉग ने 17 साल की लड़की को काट लिया है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। साथ ही दोस्तों बहरामपुर में हुई इस घटना का वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया है और एक सड़क पर महिला छोटे बच्चे और दूसरी महिला के साथ जा रही थी और कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे दौड़ रहा था और कुत्तों के काटने के डर के चलते महिला का ध्यान भटक गया और वह सड़क के किनारे खड़ी कार से भीड़ गई, जिससे दोस्तों तीनों सवार सड़क पर गिर पड़े और साथ ही दौड़ रहा एक कुत्ता भी स्कूटी के नीचे दब गया, जबकि बाकी कुत्ते भाग गए और इस घटना में दोनों महिला और बच्चों को भी चोटें आई है। तो दोस्तों वहीं दिल्ली के नेपसराय में रहने वाली एक 17 साल की लड़की अपनी छत पर टहल रही थी और उसका पड़ोसी मान सिंह भी छत पर मौजूद था। उसके साथ ही दोस्तों उसका अमेरिकन बुली पेट डॉग आया था और लड़की को देखते ही कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बाद में लड़की का परिवार उसे हॉस्पिटल ले गया और इसके खिलाफ लड़की के पिता ने पुलिस केस दर्ज कराया है, जिसके बाद कुत्ते के मालिक के खिलाफ IPS की धारा 289 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयान मुखर्जी ने अनाउंस की ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट। ऋतिक रोशन की वार 2 का डायरेक्शन भी करेंगे अयान। तो दोस्तों हाल ही में डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र का सीक्वल ब्रह्मास्त्र 2 और ब्रह्मास्त्र 3 की रिलीज डेट बताई है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अयान ने बताया कि उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 देव और ब्रह्मास्त्र 3 दोनों की शूटिंग एक साथ शुरू होगी और ब्रह्मास्त्र 2 देव दिसंबर 2026 और ब्रह्मास्त्र 3 दिसंबर 2027 में रिलीज होगी। तो दोस्तों अयान ने पोस्ट में लिखा है कि वक्त आ गया कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी, अस्त्रवस्त्र और मेरी जिंदगी पर कुछ अपडेट दूं और ब्रह्मास्त्र 1 को मिले प्यार और फीडबैक की मदद से मैंने ब्रह्मास्त्र के दोनों पार्ट के लिए अपना विजन सेट किया और मैं जानता हूं कि यह दोनों फिल्में ब्रह्मास्त्र से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी और मैंने यह सीख लिया है कि हमें स्क्रिप्ट को परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ा और समय देना होगा। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि हम यह दोनों फिल्में एक साथ बनाएंगे और इनकी रिलीज डेट भी आसपास ही होगी और मैं आपसे दोनों फिल्मों के टाइमलाइन भी शेयर कर रहा हूँ। वही दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान ने अपनी पोस्ट में, जिसमें दोस्तों नए प्रोजेक्ट का डायरेक्शन करने की बात कही थी, वो फिल्म यश राज की स्पाई यूनिवर्सिटी वॉर 2 है और इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले ऋतिक रोशन नजर आएंगे और 2012 में प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की फिल्म एक था टाइगर का भी साथ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दोस्तों फ्रेंचाइजी में टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान का नाम भी जुड़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोनी की CSK के बॉलर्स को चेतावनी, कहा वाइड नो बॉल मत फेंको वरना नए कप्तान के साथ खेलने को तैयार रहना। तो दोस्तों IPL में सोमवार रात को लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ 12 रन से जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने अपनी ही टीम के गेंदबाजों को चेतावनी दी है। तो दोस्तों मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी ने कहा कि हमें तेज गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है और दोस्तों धोनी कहा है कि सामने वाली टीम क्या कर रही है यह भी देखना महत्वपूर्ण होता है और जरूरी यह है कि टीम के प्लेयर नो बॉल नहीं डाले और वह वाइड बॉल भी कम करे और हम एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दूसरी चेतावनी होगी और उसके बाद टीम को नए कप्तान के साथ खेलना होगा। साथ ही दोस्तों धोनी ने कहा है कि चेपॉक स्टेडियम की पिच देखकर मैं हैरान हूं और उन्हें लग रहा है कि मैच कम रन का होगा, लेकिन मैच हाई स्कोरिंग रहा। वही दोस्तों 5 या 6 साल में पहली बार मैदान खचाखच भरा हुआ था और आगे देखना होगा कि विकेट कैसा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मस्क ने ट्विटर का लोगो बदला, चिड़िया की जगह डॉग का फोटो लगाया, अभी केवल वेब पर दिख रहा है बदलाव, ऐप पर नहीं। तो दोस्तों एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मंगलवार को बड़ा बदलाव किया है और दोस्तों उन्होंने ट्विटर का लोगो बदल दिया और नीली चिड़िया हटाकर एक डॉग को ट्विटर का लोगो बनाया है। वही दोस्तों मस्क ने एक ट्वीट में कहा है कि यूजर से कहा जाए कि जैसा वादा किया था वह पूरा किया। हालांकि दोस्तों यह बदलाव अभी भी केवल वेब वर्जन पर नजर आ रहा है, मोबाइल ऐप पर नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिल्पा शेट्टी को रिचर्ड किस मामले में बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने दिए बरी करने के आदेश, 16 साल से चल रहा था केस। तो दोस्तों एक्टर शिल्पा शेट्टी को उन पर 16 साल से चल रहे केस में राहत मिल गई है। तो दोस्तों इस मामले में एक्टर्स को बरी करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सत्र अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया है। वही दोस्तों शिल्पा को 2007 में एक पब्लिक इवेंट के दौरान हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गैरे ने केस किया था। इसके बाद दोस्तों शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पब्लिक पैलेस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था और दोस्तों अब सालों बाद इस मामले में कोर्ट ने शिल्पा को अपराध से मुक्त कर दिया है। वही दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसले का रिवीजन याचिका को एक्स्ट्रा सेशन जज SC जाधव ने खारिज किया। हालांकि दोस्तों पूरी जानकारी भी नहीं मिली है और यह घटना 2007 में हुई थी जब रिचर्ड गैरे राजस्थान में आयोजित एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान दोस्तों उन्होंने स्टेज पर ही शिल्पा को सबके सामने केस किया था, जिसके बाद दोस्तों देश के कई हिस्सों में इस घटना के खिलाफ आवाज उठने लगी और लोगों ने इस अश्लील और देश की संस्कृति का अपमान बताया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद जय भारत।